ब्रह्मा जी जो है वो परम भागवत हैं। भगवान के जो भक्त हैं इनमें 12 मुख्य भगवान के भक्त कहे गए हैं और जो 12 भगवान के मुख्य भक्त हैं उनमें श्री ब्रह्मा जी का प्रथम स्थान है। 12 भक्त कौन कौन से हैं भगवान के? स्वयंभुर नारद शंभो, सबसे पहले है स्वयंभू ब्रह्मा जी। श्री ब्रह्मा जी महाराज जो हैं वो भगवान के अनन्य भक्त हैं और ब्रह्मा जी इस सृष्टि के मूल में सबसे पहले प्रकट हुए। कई लोग लीलाओं को श्रवण करके और ब्रह्मा जी में कभी कभी कुछ दोष देखने लगते हैं। पंकज जी, एक तो ब्रह्मा जी की वो लीला के भगवान के बछड़े चुरा लिए, फिर ग्वालों को चुरा लिया, तो ऐसा लगता है कि ब्रह्मा जी के मन में मोह उत्पन्न हो गया या भ्रम उत्पन्न हो गया। फिर से महापुराण में हम लोग कथा सुनते हैं तो भगवान नारायण से ही ब्रह्मा जी युद्ध करने लगे और ब्रह्मा जी ने नारायण से युद्ध करके अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करना चाहिए। भैरव ने प्रकट होकर मस्तक काट दिया। शिव सती के विवाह में ब्रह्मा जी जो है सती जी को देखकर कामांध हो गए। ऐसी अनेक कथाएं पुराणों में मिलती हैं। उनको देख करके किसी किसी के मन में सुन करके ब्रह्मा जी के प्रति न्यूनता का भाव आ सकता है। अरे ब्रह्मा जी तो जो है रजोगुण प्रधान है और बड़ी जल्दी रजोगुण से युक्त हो जाते हैं। कभी काम कभी क्रोध उनके जीवन में देखा जा रहा है, लेकिन ऐसा मानना भगवत अपराध है। ब्रह्मा जी जो है वो भगवान का ही स्वरूप है। जब सारी सृष्टि भगवानमय है तो ब्रह्मा जी अलग हुए क्या? ब्रह्मा जी तो साक्षात भगवान का ही स्वरूप है और भगवान जब जैसा नाटक कराना चाहते हैं वैसा नाटक ये लोग करते हैं। तो इन महापुरुषों के जीवन में कोई घटना घटित दिख रही है तो भगत जी हमें उसको उनका नाटक ही समझना चाहिए। जैसे सती जी को मोह हुआ तो क्या सचमुच सती जी को मोह था? सती जी को कोई मोह नहीं था। सती जी तो पराम्बा है, जगदम्बा है, वो सब जानती हैं। पर उन्होंने मोह का नाटक किया ताकि जगत में राम जी के तत्व को प्रकाशित किया जा सके। जो लोग उससे अनविज्ञ हैं वह भी राम तत्व को जान सकें और आने वाले समय में भी कोई पर ब्रह्म तत्व पर, राम तत्व पर संदेह ना करे, और संदेह करे तो ये कथा उसको याद करा दी जाए कि देखो सती जी ने संदेह किया तो क्या परिणाम हुआ। तो इसलिए ये सब महापुरुष लीला करते हैं और इसी प्रकार ब्रह्मा जी भी लीला करते हैं। ग्वाल वालों का हरण, बछड़ों का हरण जो कृष्ण लीला में करते हैं, क्यों करते हैं? बोले वो दिखाना चाहते हैं कि भैया भले ही मैं इतने ऊंचे पद पर हूं पर मैं भी भगवान में संदेह करूंगा तो भगवान मुझसे भी मुंह मोड़ लेंगे। ब्रह्मा जी से बात नहीं की ना भगवान ने, तो वो एक लीला है कि यदि संदेह करोगे तो फिर ब्रह्मा जी जैसे ज्ञानी क्यों ना हो, ब्रह्मा जैसे पद पर क्यों ना हो, फिर कल्याण नहीं होगा। इसलिए कल्याण होने के लिए संदेह से काम नहीं चलेगा, श्रद्धा से काम चलेगा। और भगवान जो है वो प्रेम से समझ में आते हैं, भगवान ज्ञान से समझ में नहीं आते। इसलिए ब्रह्मा जी ने अपनी स्तुति में क्या कहा है कि प्रभु जो ज्ञान प्राप्ति के लिए साधन करता है वो तो ठगे गए हैं। वस्तुतः ज्ञान से आप मिलते ही नहीं हैं, आप तो सदा प्रेम से मिलते हैं, आप तो सदा भक्ति से मिलते हैं, आप ज्ञान से प्राप्त होने वाले नहीं हैं। इसका मतलब ज्ञान की उपेक्षा नहीं है, पर केवल ज्ञानाभिमानी होकर के और भगवत तत्व को अपनी बुद्धि के बल से जानने का कोई प्रयास करे तो संभव नहीं है। इसलिए श्रद्धा पूर्वक भगवान का आश्रय लें। ब्रह्मा जी को भगवान ने सृष्टि के विस्तार की आज्ञा दी और ब्रह्मा जी ने अनेक प्रकार की सृष्टि का निर्माण किया है। 4 प्रकार के जीव हैं संसार में, अंडज, स्वेदज, जरायुज और उद्विजज, 4 हैं। अंडज माने जिनका जन्म अंडे से होता है, स्वेदज माने स्वेद से, पसीने से जिनका जन्म होता है, जरायुज जो जरा में लपटे हुए मां के गर्भ से जन्म लेते हैं,
वो जरायुज हैं, और जो पृथ्वी से प्रकट होते हैं, अपने आप पृथ्वी में पैदा हो जाते हैं, तो स्वेदज, अंडज, जरायुज और उद्भिदज, जो अपने पृथ्वी से प्रकट होते हैं। ऐसे 4 प्रकार के जीव ब्रह्मा जी ने सृष्टि में बनाए, जलचर, नवचर, थलचर। ऐसे ब्रह्मा जी ने बड़ी अद्भुत सृष्टि करी। और ब्रह्मा जी की सृष्टि में अच्छाई भी है और बुराई भी है। ब्रह्मा जी ने देवताओं को बनाया तो दैत्यों को भी बनाया। ब्रह्मा जी ने संतों का निर्माण किया तो असंतों का भी किया कि नहीं? अच्छाई के साथ साथ बुराई भी साथ चलती है। एक और बड़ी अच्छी बात पंकज जी, कि ब्रह्मा जी के द्वारा ही धर्म को प्रकट किया गया और ब्रह्मा जी के द्वारा ही अधर्म को प्रकट किया गया। धर्म कहां से प्रकट हुआ भगत जी? ब्रह्मा जी के हृदय से धर्म प्रकट हुआ, और ब्रह्मा जी की पृष्ठभाग, पीठ से अधर्म पैदा हुआ। दोनों एक साथ पैदा हुए, इसलिए दोनों जुड़वा हैं। धर्म और अधर्म दोनों जुड़वा है। कहीं किसी घर में जुड़वा बच्चे हों तो ऐसा देखा जाता है कि एक को यदि सर्दी जुकाम होगा तो दूसरे को भी उसका प्रभाव देखने में मिलेगा। एक को कुछ होगा तो दूसरे को भी उसका प्रभाव लगेगा, क्योंकि ये जुड़वा का प्रकृति एक से जुड़ी होती है। तो ये बात हम इसलिए कह रहे हैं कि धर्म और अधर्म दोनों एक साथ पैदा हुए। तो जब जब धर्म बढ़ता है तो अधर्म भी बढ़ता है, और जब जब अधर्म बढ़ता है तो धर्म भी बढ़ता है, क्योंकि जुड़वा है ना। अभी देखिए आप, धर्म कितना बढ़ रहा है। मंदिरों में जितनी भीड़ आज है इतनी पहले थी क्या? आज से 30-40 वर्ष पहले भी बिहारी जी के मंदिर में बड़े आराम से बैठ के दर्शन करो, ऐसा हमने लोगों से सुना है। हमने तो वो समय नहीं देखा, पर बाद में तो इतना तो देखा है कि ऐसी भीड़ नहीं होती थी, खूब आराम से सामने खड़े होकर दर्शन कर लो। होता था कि नहीं? आज कथाओं में जैसी भीड़ आज हो रही है वैसी पहले नहीं हो पाती थी। तीर्थों में जैसी भीड़ आज हो रही है पहले नहीं थी। इसका मतलब है कि कलयुग में जैसे जैसे अधर्म बढ़ रहा है तो धर्म भी बढ़ रहा है। खूब यज्ञ अनुष्ठान भी हो रहे हैं, खूब भागवतें भी हो रही हैं, कथाएं भी हो रही हैं, तो अधर्म के साथ साथ धर्म भी बढ़ रहा है। और जब जब धर्म बढ़ता है तो चाहे हिरण्याकश्यप हिरण्याक्ष के रूप में अधर्म आए, चाहे रावण कुंभकर्ण के रूप में आए, चाहे और असुरों के रूप में आए, अधर्म भी आता है। ये दोनों का जोड़ा है। लेकिन हम किसको ग्रहण करते हैं? जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व कीन करतार, संत हंस गुण गाही पर हरि बार विकार। विधाता ने तो इस सृष्टि को गुण दोषमय बनाया है, पर जो विवेकी पुरुष हैं वो हंस की तरह गुणग्राही होते हैं, और जो अन्य इतर जन हैं वह दोषों को ज्यादा देखते हैं। अब हमें यदि दोष ज्यादा नजर आ रहे हैं तो हमारी विवेक शून्यता है, और गुण ज्यादा नजर आ रहे हैं तो ये हमारे विवेक की प्रधानता है। ब्रह्मा जी ने मनु जी को प्रकट किया, और मनु महाराज के 5 संतानें हुई। प्रियव्रतो उत्तान पादौ त्रिकन्याश्च भारत, आकूतिर्देवहूतिश्च प्रसूतिरिति सत्तम। प्रियव्रत और उत्तान पाद 2 पुत्र हुए। आकुति, देवहूति, प्रसूति 3 कन्याएं हुई। ये 5 संतानें महाराज मनु की हैं। कन्याओं की कथा पहले है और पुत्रों की बाद में है, क्योंकि हमारे यहां स्त्री शक्ति को आगे रखा है। इसलिए राम जी का नाम लो तो पहले किसका आता है? सीताराम, राधे श्याम, गौरी शंकर है? मातृ शक्ति को आगे रखा है। और ये लोग कहते हैं नहीं कि सनातन धर्म में मातृ शक्ति को स्थान नहीं मिला,
भैया पूरे विश्व में जितने भी धर्म हैं, केवल एक सनातन धर्म ही ऐसा है जहां देवियों की पूजा होती है और किसी धर्म में देवियों की पूजा नहीं होती। अब बताओ, इस्लाम में देवी की पूजा है? इस्लाम में कोई देवी है? वहां तो हूरों की चर्चा है, माने भोग दृष्टि से देखा जा रहा है स्त्री शक्ति को। क्रिश्चियनों में वहां भी कोई देवी नहीं है। और जो नए नए धर्म बन गए, चाहे बौद्ध धर्म हो या और आजकल जो चल गए, कहीं देवियों की पूजा है। पर हमारे सनातन धर्म में देवी की पूजा है। स्त्रियों को साक्षात भगवती का रूप माना है और स्त्रियों की कन्या के रूप में भी पूजा है। वो किसी के घर बहू बन जाए तो लक्ष्मी के रूप में पूजा है, माँ के रूप में पूजा है। तो हर रूप में हमारे यहाँ स्त्री को वंदनीय माना है, पूजनीय माना है, आदरणीय माना है। ये केवल और केवल सनातन धर्म में है, जहां स्त्रियों को देवी मान करके पूजा जाता है और उनका बड़ा आदर है। इसलिए ब्रह्मा जी ने अनुपात भी कैसा रखा? कन्याओं की चर्चा पहले रखी, कन्याओं की संख्या 3 और पुत्रों की संख्या 2। पहले देवहूति माता का चरित्र वर्णन किया है। कर्दम नाम के ऋषि तपस्या करने के लिए गए और सरस्वती नदी के तट पर 10,000 वर्षों तक इन्होंने कठोर तप किया। कर्दम ऋषि ने तपस्या करते करते 10,000 वर्ष तक समाधि लगा के बैठे रहे। भगवान प्रकट हुए, कहा वरदान मांगो। तो इन्होंने वरदान मांगा कि प्रभु ऐसा वरदान दीजिए कि आप मेरे घर में पुत्र बन के प्रकट हो जाइए, मैं आपको पुत्र रूप में चाहता हूं। भगवान ने कहा तथास्तु, मैं तुम्हारे घर पुत्र बनकर आऊंगा। फिर कहा कि तुम्हारी जो पत्नी होगी वह भी महान पतिव्रता होगी, क्योंकि भगवान जिसके गर्भ से जन्म लेंगे वो कोई साधारण तो नहीं हो सकती। किसके गर्भ से जन्म लेंगे? तो कहा कि आज से 3 दिनों के बाद महाराज मनु अपनी पुत्री को लेकर आपके पास आएंगे और उस मनु पुत्री को तुम स्वीकार कर लेना और उन्हीं के गर्भ से मैं जन्म लूंगा। सारी बात बतला करके चले गए। भगवान अंतर्ध्यान हो गए। 3 दिनों के बाद महाराज मनु अपनी पुत्री को देवहूति मैया को लेकर आए भगवान की आज्ञा से। कर्दम ऋषि ने सत्कार किया और कर्दम महाराज मनु का आदर सत्कार किए। मनु महाराज ने अपनी बेटी उनको कन्यादान किया, कर्दम जी ने स्वीकार किया, विवाह हो गया। कर्दम का मतलब है जो अपनी इंद्रियों का दमन करे। जो इंद्रियों का दमन करे वो कर्दम है, और जो देवताओं को आहूत कर ले वो देवहूति है। कर्दम और देवहूति का दिव्य दाम्पत्य है। कैसी है देवहूति मैया? पितृभ्याम स्थिते साध्वी पतिमिंगिति को विदा नित्यं तर्पयत नित्यं पर्यचरत प्रीत्या भवानी वो भव प्रभु। बड़े श्रद्धा से अपने पति चरणों की सेवा करती हैं देवहूति मैया। खूब पति का जो है सेवन पूजन करती हैं। और कर्दम ऋषि ऐसे तपस्वी महात्मा हैं, ऐसे भगवत प्रेमी हैं कि एक दिन ध्यान लगा के बैठे तो ध्यान लग के समाधि लग गई। कर्दम ऋषि की समाधि लग गई। अब देवहूति मैया उनकी सेवा में लगी हैं। सोचती हैं कि अब जब तपस्या से उठेंगे तो जल मांगेंगे तो जल लेके खड़ी हो जाती हैं। कभी देखती है धूप बहुत हो रही है तो कोई छाया करने के लिए छाता कुछ लगा लेती है। वर्षा होती है तो वर्षा से बचाने का प्रयास। यद्यपि तपस्वी को सर्दी गर्मी का अनुभव नहीं होता। अब जो अंतर्मुखी हो गए उन्हें शरीर का क्या पता चले, लेकिन देवहूति मैया की निष्ठा है, सेवा में लगी हैं। ऐसे सेवा करते करते वर्षों बीत गए। उनका जो बड़ा सुंदर सुकुमार शरीर था वो कृशकाय हो गया, दुबली हो गई, शरीर सूख गया। जो सुंदर बाल थे वो जटा बन गए और सेवा में तन्मय है। एक दिन कर्दम ऋषि की समाधि खुली और इतना ज्यादा अंतर्मुखी हो गए थे कि बाहर की सब बातों को भूल चुके थे।
तो वो तो ये भी भूल गए कि मेरा विवाह हुआ था। देखकर पूछा, देवी जी आप कौन है और यहाँ क्या कर रही हैं? बोले आप भूल गए, मैं आपकी पत्नी हूँ, मेरा नाम देवहूति है। आप याद करिए, मेरे पिताजी आपको मेरा दान करके गए थे। ओहो देवी, याद आया, आप महाराज मनु की पुत्री है? हाँ महाराज। अब ऐसा कोई होगा, पत्नी कोई भूल जाए? धन्य है महाराज करदम, कितना उनका वैराग्य प्रबल होगा, कैसा जीवन होगा। तो उन्होंने देवहूति मैया के उस स्वरूप को देखा, उन्होंने कहा अरे ये तो बड़ी दुबली हो गई। कहा जाओ सरोवर में स्नान करो। देवहूति मैया सरोवर में स्नान करने गई, सरोवर में गोता लगाया और जैसे ही गोता लगा के निकली परम सुंदरी बन गई, जैसे अभी भवन से महल से आई हो। तमाम देवियों ने उनका श्रृंगार कर दिया और खूब सुंदर सज धज गई, शरीर एकदम नूतन हो गया। फिर करदम ऋषि ने एक दिव्य विमान को प्रकट किया अपनी तपस्या के बल से। तपस्या के बल से क्या नहीं प्राप्त किया जा सकता। हम लोग अत्यंत आलसी हो गए हैं, हमें सोना बहुत पसंद है, भोजन बहुत पसंद है? खाना और सोना ये हम लोगों के लिए ज्यादा आवश्यक हो गया। जैसे जैसे व्यक्ति का भजन बढ़ता है वैसे वैसे व्यक्ति की नींद कम हो जाती है, और जैसे जैसे व्यक्ति का भोगों में रुचि बढ़ती है उसकी नींद बढ़ जाती है। बुढ़ापे में नींद कम हो जाती है कि नहीं? आप देखेंगे बुजुर्ग लोगों को नींद कम आती है। क्यों? क्योंकि उनके अंदर से विकार धीरे धीरे कम होने लगते हैं। ज्यों ज्यों विकार कम होंगे त्यों त्यों नींद कम आएगी। आप इसको गुणों के आधार पर भी देख सकते हैं। तमोगुण की वृद्धि शरीर में होगी तो नींद ज्यादा रहेगी, आलस्य ज्यादा रहेगा, प्रमाद जीवन में ज्यादा रहेगा। मनुष्य को चाहिए कि वो तमोगुण से धीरे धीरे रजोगुण और रजोगुण से धीरे धीरे सत्वगुण की ओर बढ़े। सत्वगुणी जीवन जब होगा तो सत्वगुणी जीवन जब होगा तो नींद कम आएगी, आलस्य कम लगेगा। अब सत्वगुणी कैसे बने? तो उसके लिए सत्वगुणों को धारण करने के लिए हमें पहले तो अपना आहार सुधारना पड़ेगा। भगत जी उल्टा सीधा खाएंगे, चाट पकौड़ी खाएंगे, जहां तहां ठेले का कुछ कुछ खाएंगे तो सत्वगुण बढ़ेगा कि रजोगुण बढ़ेगा कि तमोगुण बढ़ेगा? जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन। तो एक तो आहार की शुद्धि हो तो सत्वगुण बढ़ेगा, दूसरे संग अच्छा हो, अच्छे लोगों का संग करें, सत्पुरुषों का संग करें तो अच्छी बातें सुनने को मिलेंगी। वो अच्छी बातें सुनने को मिलेंगी तो हमारा मन भी अच्छी चीजों में लगेगा। अब आजकल तो रील देखने में लोगों की बड़ी रुचि है। अब उसमें उल फुजुल चीजें खूब आती हैं, तमाम लोग जाने क्या क्या देखते रहते हैं। अब ये बताओ कि जो हम मनोरंजन की दृष्टि से ही सही जो हम देख रहे हैं उसका हमारे चित्त पर प्रभाव पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? आप कितना भी उससे मन हटा लीजिए, पर जो आप देख रहे हैं उसका प्रभाव चित्त पर पड़ के ही रहेगा। संभव ही नहीं है कि आप उससे बच जाएं। इसलिए व्यर्थ के चित्रों से, व्यर्थ की चीजों से अपने आप को बचाना चाहिए, क्योंकि बुरी चीजें देखना आंख का कुसंग है, बुरी बात सुनना कान का कुसंग है। जरूरी नहीं है कि शरीर से किसी का संग करो तो ही कुसंग है। मोबाइल में रील देखना भी कुसंग है कि नहीं है? बुरी चीजें देखना भी कुसंग है कि नहीं है? वो आंख का कुसंग है। हमारी माताओं में से एक दो लोगों को लग गया था रील देखने का चस्का। सब तो नहीं देखते, एक दो को लग गया। हमने एक दो बार समझाया, थोड़ा डांट के भी कहा कि मैया माला फेरा करो, इस पे उंगली कम फेरो। अच्छा, हमारे सब वानप्रस्थी ही ज्यादा बैठे हैं तो आपसे एक निवेदन और करें। कल हमने 4 आश्रमों की चर्चा की थी। अब हम लोगों को भगवत कृपा से, ये राधा जी की कृपा है, ठाकुर जी की कृपा है कि हमें वृंदावन वास दे दिया। अब वास दे दिया तो हम वानप्रस्थ में रह रहे हैं, तो हम कोशिश करें, कोई जबरदस्ती नहीं है,
पर कोशिश करें कि वानप्रस्थियों के क्या नियम हैं। यदि हम उनका पालन भी करने लगे तो क्या होगा, हमें वास्तविक वानप्रस्थी का फल प्राप्त होगा। ब्रजवास तो मिल गया, वानप्रस्थ आश्रम में रह भी रहे हैं तो हमारा नाम तो वानप्रस्थी हो गया। अब हम यदि विधि पूर्वक वानप्रस्थ को अपना लें, एक तो शरीर से रह जाना है, एक मन से रहना है, तो हम मन से भी वानप्रस्थी हो जाएं। फिर हम वानप्रस्थ को थोड़ा सर्च करें। आप लोग कभी गूगल पे पढ़ा करें, कुछ किताबों में पढ़ा करें कि वानप्रस्थ जीवन के क्या नियम हैं, और कोशिश करिए कि हम जितने अपना सकते हैं। जरूरी नहीं है कि 100% करो। आज के समय में हमारा शरीर ऐसा हो गया कि पूरे तो हम नहीं कर पाएंगे, पर जितना कर सकते हैं उस तरफ धीरे धीरे आगे तो बढ़े। जैसे ब्रह्मचर्य आश्रम में रहने वाले को ब्रह्मचर्य के सारे नियमों का पालन करना आवश्यक है, जैसे गृहस्थ आश्रम में रहने वाले को गृहस्थ धर्म का क्या नियम है, उसी प्रकार वानप्रस्थियों के लिए शास्त्र में क्या आज्ञा है, हम लोग उनका धीरे धीरे समझें और फिर उसके अनुसार अपने जीवन को ढालें। अब हम भी प्रयास करेंगे कि वानप्रस्थ के संदर्भ में शास्त्रों में क्या क्या कहा गया है, उन श्लोकों को ढूंढें, उन निर्देशों को ढूंढें, और कभी कभी कथा के बीच बीच में आपसे बताया करें कि वानप्रस्थियों के लिए करना चाहिए। ठीक है, ये बात के नहीं है भाई। हम लोग जब भगवान ने उसमें भेज ही दिया है तो उसका लाभ पूरा लिया जाए, कमी क्यों रह जाए। जितना अधिक हो सके उतना लिया जाए। अब तो बेटों का ब्याह करके हमारे संजय भगत जी को भी इधर ही आना है। बढ़िया बच्चों का शादी ब्याह कर दीजिए, अपनी जिम्मेवारियों से मुक्त होइए और फिर धीरे धीरे रुख करिए इधर की ओर। जल्दी नहीं है, आराम से। नहीं कहा घबरा जाओगे, गुरुजी ने तो आज्ञा दे दी, अब क्या होगा। धीरे 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 ऐसा योग बनाना है कि भगवान के शरण में रहना। तो हम आपसे निवेदन कर रहे थे कि सत्व गुण की जीवन में वृद्धि हो। तो सत्व गुण की वृद्धि तभी होगी जब पहले हमारा आहार सुधरेगा, आहार के साथ साथ संग सुधरेगा। आंखों का कुसंग, कानों का कुसंग, संग का कुसंग, गंध का कुसंग, कपड़ों का कुसंग। कपड़ों का भी कुसंग है। कैसे? हम धोती कुर्ता पहन रहे हैं, लंबा तिलक लगाए हैं, और यदि कहीं भी चाट पकौड़ी खाने लगे तो ये धोती कुर्ता हमें रोकेगा कि नहीं? हमें अपने आप में शर्म लगेगी कि हम यहाँ खड़े हैं, लोग क्या कहेंगे। अरे बताओ महाराज जी खड़े होके यहाँ खा रहे हैं। तो ये कपड़ा हमें गलत काम से रोकेगा कि नहीं? और कोई गलत विचार मन में आए तो हमें संकोच लगेगा कि भैया हमारा कपड़ा ऐसा है, लोग क्या कहेंगे। गलत जगह खड़े नहीं हो सकते, शराब की दुकान के आसपास भी खड़े नहीं हो सकते, लोग कहेंगे भाई यहां कैसे खड़े। तो कपड़ा हमें रोक रहा है कि नहीं? और जिसने सूट बूट बढ़िया वैसा कपड़ा अंग्रेजी पहन रखा होगा वो तो कहीं भी जा सकता है। अच्छा, अच्छी जगह में जाने में उनको संकोच लगता है क्योंकि वो कपड़ा उनको उस तरह से प्रेरित करता है। तो जैसे कपड़े आप पहन रहे होंगे वैसी आपकी मानसिकता होगी। एक पुलिस वाला व्यक्ति पुलिस की वर्दी पहन लेता है तो अंदर से वो भाव आ जाता है ना कि मैं पुलिस हूं, आता है कि नहीं? वकील का कोट पहनने के बाद अंदर से मैं वकील हूं तो वो वैसी भाषा बोलने लगता है। उसी प्रकार जो जैसा वस्त्र धारण करेगा, इसलिए वस्त्रों का भी कुसंग त्यागिए। अच्छा कपड़ा पहनेंगे तो वो हमें अच्छी ओर प्रेरित करेगा। हो सके तो पूजा के समय तो कम से कम धोती कुर्ता ही पहनना चाहिए। एक और आजकल समस्या है भगत जी, लोग लुंगी लगा लेते हैं, अचला जैसे कह सकते हैं, अचला लगा लेते हैं। पूजा के समय में भी कई लोग लगाते हैं। ये बहुत निषिद्ध है। अचला लगा करके चलने से बड़ा भारी अपराध लगता है। अब ये सब बातें तो लोग आजकल जानते समझते ही नहीं है। अचला केवल महात्मा लोग लगा सकते हैं। महात्मा लोग क्यों लगा सकते हैं? क्योंकि वो लंगोट धारण करते हैं। तो लंगोट धारी जो होगा वही अचला लगा सकता है, बाकी लोगों को नहीं लगाना चाहिए। तो क्या करना चाहिए? लांग लगा के धोती पहनना चाहिए। बिना लांग लगाए धोती लपेटने से एक एक पैर चलने से भयंकर अपराध लगता है।
पाप लगता है। तो सवेरे जब पूजा करें, अपने पूजा की धोती अलग रखें और सवेरे पहले धोती पहने, लांग लगा के बढ़िया धोती पहने, कांच लगा के, लांग लगाना समझते हैं ना, कांच लगाना, तो कांच लगा के धोती पहने, ऐसे नहीं लपेटना है। ऐसे लपेटने से तो ये पैंट ही अच्छा है, वो देखने में तो ठीक लगती है पर उसका अपराध है। तो लांग लगा के धोती पहने, फिर भगवान का पूजन करें, अपना घंटे भर का पूजन है जो भी है, बढ़िया अपना पाठ करें, आरती करें। पूजन पाठ से जब संपन्न हो जाए सब कार्य, तो फिर जो है अपना जो भी कपड़ा पहनना है रोज का, जो हमेशा का नियम है, वो पहन के अपना काम धंधा करें। तो वस्त्रों का भी सत्संग करें और धीरे धीरे अपने मन को सत्व गुण की ओर ले जाना है। हम लोग तमोगुण से रजोगुण, रजोगुण से सत्वगुण की ओर अपने जीवन को ले जाएं, और रजोगुण से सत्वगुण में जब आ जाएगा तो हमारा मन सहज तपस्या में लगने लगेगा, ध्यान में लगने लगेगा। अभी हम कहते हैं महाराज जी क्या करें, कथा में मन नहीं लगता, ध्यान करने में मन नहीं लगता, भजन करने में मन नहीं लगता। अरे कहां से लगेगा, मन में तमोगुण भरा हुआ है। तो पहले उस तमोगुणी मन को सत्वगुणी तो बनाइए। हम अपने आप में सत्वगुण की वृद्धि कैसे हो, इसका प्रयास करना चाहिए। और जीवन जब सत्वगुण से भर जाएगा तो निद्रा, आलस्य, प्रमाद, ये सब चीजें दूर हो जाएंगी। अब इसके परीक्षण बता देते हैं पंकज जी। हमारे जीवन में रजोगुण अधिक है कि सत्वगुण अधिक है, ये कैसे पता चले, इसका परीक्षण करना चाहिए। जब भरत जी महाराज राम जी के पास जा रहे थे चित्रकूट, तो उनके स्वभाव की परीक्षा लेने के लिए निषाद राज गोह ने 3 प्रकार का भोजन रखा। 3 तरह का रखा। कौन कौन सा? एक तो कंदमूल फल रखे जो सात्विक भोजन है, एक राजसी भोजन रखा जिसमें तरह तरह के भोजन, पकवान, व्यंजन, और एक तमोगुणी भोजन, मीन पीन पाठीन पुराने, तो वो मांसाहार आदि वो रखा कि इनकी दृष्टि किधर जाती है। तो ऐसा क्यों रखा? बोले भोजन से व्यक्ति का स्वभाव पता चल जाएगा, भोजन से व्यक्ति का भाव पता चल जाएगा। यदि ये तमोगुणी भोजन की ओर देखेंगे तो समझ लो इनके अंदर तमोगुण है, रजोगुणी भोजन की ओर देखेंगे तो रजोगुण है, और सत्वगुणी भोजन की ओर भरत जी देखेंगे तो सत्वगुणी है। लेकिन भरत जी तो भरत जी है, ना उन्होंने तमोगुण की ओर देखा, ना रजोगुणी भोजन को देखा, ना सत्वगुणी। उन्होंने क्या देखा? उन्होंने तो राम प्रेमी समझ करके और निषाद राज को राम समझ के, लक्ष्मण समझ के देखा और निषाद राज से जाके मिले। ये कथा सबने सुनी है कि नहीं? तो भोजन से हमारा स्वभाव पता चलता है। जिसको बहुत तीखा पसंद है, खट्टा पसंद है, समझ लो तमोगुण बड़ा हुआ है। तरह तरह के व्यंजन पकवान पसंद हैं तो रजोगुण बड़ा हुआ है। और उबला हुआ, सात्विक, कम नमक का, कम मिर्च का, तो समझ लो सत्वगुण बड़ा हुआ है। मीठा पसंद है। ये आहार से हमारे गुणों का पता चलता है। पहले ब्राह्मण लोग मीठा बहुत खाते थे, आज भी जो लोग रखते निष्ठा खाते हैं। पांडे जी, पहले ब्राह्मण लोग मीठा, आज भी पसंद करते हैं। आप लोग आगे बैठते तो अच्छा लगता है, आगे की सीट खाली आपके लिए। ये ऐसे कथा प्रेमी हैं, क्या कहें। हमारे सभी वानप्रस्थी कथा प्रेमी हैं। और हमारे पांडे जी तो दोनों दंपत्ति, माता जी जब हड़ा में वहां रहते थे तो भी कथा पूरी लगभग सुनती थी। यहां भी बाहर कुछ दिन किराए पे रहे तो भी प्रतिदिन पूरी कथा सुनने जाते थे। अभी भी यदि 2 टाइम भी कथा होती है तो दोनों टाइम सुनती है। ये आपका प्रेम है कथा के प्रति और हमारे प्रति। तो हम आपसे निवेदन कर रहे हैं कि पहले ब्राह्मण लोग मीठा खूब खाते थे, वो आज भी जो सत्वगुणी है ज्यादा खाते हैं, पर धीरे धीरे अब ब्राह्मण लोग मीठे से बचने लगे। तो डायबिटीज बढ़ने लगी, ये तो एक समस्या है ही है। पर उसका बड़ा कारण जो है, जो हमने अनुभव किया है, वो ये है कि पहले ब्राह्मण सत्वगुणी होते थे, तो सत्वगुण की प्रधानता के कारण उनको मीठा पसंद था। अब तमोगुण ज्यादा बढ़ गया, तो तमोगुण बढ़ने के कारण उनको वैसा भोजन पसंद आने लगा।
तो गुणों की प्रधानता के हिसाब से भोजन हो जाता है। लेकिन हमें धीरे धीरे अपने आहार को बदल करके अपने स्वभाव को बदलना है, और स्वभाव को बदल के अपने मन को जो है सत्व गुण में स्थित करके और भगवान में लगाना है, ताकि भगवान में भजन में हमारा मन लगा रहे। कर्दम ऋषि ने योग बल से कामुक विमान को प्रकट किया, और वो ऐसा विलक्षण विमान था कि उसमें 6 ऋतुएं विद्यमान थी। यदि वर्षा का आनंद लेना है तो दूसरे खंड में चले जाओ, गर्मी का आनंद लेना है अलग चले जाओ। 6 ऋतुएं विमान में थी। संसार भर के जितने भोग पदार्थ हैं वो सब उसमें विद्यमान थे। ऐसा विमान आज तक कोई साइंटिस्ट या कोई भी बना नहीं पाया। पंडित जी, इतना अद्भुत विमान था। भागवत जी में उसका वर्णन है। ईंधन का तो झंझट था ही नहीं, पायलट की भी आवश्यकता नहीं, मन की गति से चलता था। बैठने वाला सोच ले कि अमुक जगह पहुंच जाए, वहीं पहुंच जाएगा, और जितना चाहे उतना विस्तार हो जाएगा, जितना चाहे उतना छोटा हो जाएगा। ऐसा विचित्र विमान था। उसमें अनेक वर्षों तक जो है देवहूति मैया के साथ कर्दम जी भ्रमण करते रहे, और धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। कालांतर में आपके यहां 9 कन्याओं का जन्म हुआ। ये 9 कन्याएं नवदा भक्ति का ही स्वरूप है। नवदा भक्ति ही इनके घर पैदा हुई। फिर आगे चलकर भगवान कपिल नारायण इनके पुत्र बनकर आए, कपिलावतार हुआ। और कपिल नारायण भगवान जब प्रकट हुए तो समस्त ब्रह्म ऋषि वहां पधारे, ब्रह्मा जी पधारे। उन ब्रह्म ऋषियों ने आकर के कपिल नारायण भगवान की स्तुति करी, कपिल भगवान का आराधन किया। और उसके बाद कर्दम जी ने विचार किया कि मेरे घर में 9 बेटियां हैं और ब्रह्मा जी के साथ 9 बेटे हैं, तो क्यों ना मैं अपनी बेटियों का विवाह इनके साथ में कर दूं। तो अपनी कला नाम की बेटी का विवाह मरीचि ऋषि से कर दिया। अनुसुईया नाम की एक बेटी थी, उनका विवाह अत्रि ऋषि से कर दिया। श्रद्धा नाम की बेटी का विवाह अंगिरा ऋषि से, हविर्भू का पुलहस्त ऋषि से, गति का पुलह से, क्रिया का कृतु ऋषि से, ख्याति नाम की बेटी जो है वो भृगु ऋषि से, अरुणधति का विवाह वशिष्ठ जी से, और शांति देवी का विवाह कर दिया अथर्वा ऋषि से। 9 बेटियों का विवाह 9 ऋषियों से हो गया। इनमें 2 तो बड़ी ख्याति प्राप्त हुई, एक अरुणधति और एक अनुसुईया। अनुसुईया का नाम भी महान पतिव्रता नारियों में लिया जाता है, और अरुणधति का नाम भी, अरुणधति भी जो है ये महान पतिव्रताओं में मानी जाती हैं। अब बेटियां विदा हो गई, महर्षि भी विदा हो गए। कर्दम जी देवहूति जी से बोले, देवी जी हमने कहा था कि एक पुत्र का जन्म होते ही वन में चले जाएंगे। अब पुत्र का जन्म हो गया, अब बेटियों का विवाह भी हो गया, अब हम घर में नहीं रहेंगे, अब हम कहीं एकांत में जाके भजन करेंगे। देवहूति जी रोक नहीं पाई। क्यों? क्योंकि वचन दे दिया था विवाह के समय। बोले ठीक है आप पधारें। कर्दम ऋषि ने अपने पुत्र के रूप में जो भगवान आए हैं उनको पहचान लिया है। ऐसा नहीं कि वो जानते नहीं है, क्योंकि ब्रह्मा जी जोड़ के कपिल नारायण भगवान का बंधन करने लगे। कर्दम ऋषि लोकपालम आत्मानुभूत्वानुगतं प्रपंचम स्वच्छंद शक्तिम कपिलम प्रपद्ये। हे कपिल नारायण भगवान, आप स्वेच्छा से ही शरीर धारण करने वाले हैं। आप अपनी इच्छा से मेरे पुत्र बन गए, ये आपकी कृपा है। आपने मेरे यहां पधार कर मुझे धन्य कर दिया। आप तो प्रकृति से परे परमात्मा हैं। आपने मेरे घर में आकर के मुझ पे बड़ी कृपा करी है। खूब स्तुति करी, और अपनी स्तुति के बाद में आज्ञा ली कि प्रभु अब मुझे सन्यास की आज्ञा दीजिए। और कर्दम ऋषि ने सन्यास ग्रहण किया विधि पूर्वक, और सन्यास लेकर के वन में चले गए, और वन में जाकर के भगवान का भजन करने लगे।